बिहार बोर्ड क्लास 8 हिंदी बसंत भाग 3 अध्याय 5 क्या निराश हुआ जाए। आज इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्न को हल करेंगे। अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहन, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लोगों को पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समझिए, ये जो कहानी है इसका लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। समझ गए। इस कहानी को आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन को हल करना आसान हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, समझ गए। वीडियो को फटाफट लाइक कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न अभ्यास, आपके विचार से। क्वेश्चन नंबर 1, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से वो इस बात का क्या कारण हो सकता है? ताइए इसका उत्तर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हम ऐसे करेंगे। लेखक के अनुसार उन्हें भले ही लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन फिर भी वह निराश इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें के मन में जीवन और मानवता के प्रति गहरा आशावादी दृष्टिकोण है। उन्हें लगता है अगर वह केवल धोखा और बुरी घटनाओं के याद रखेगा तो उसका जीवन जीना बहुत दर्दनाक हो जाएगा। समझ गए। आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 2, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों के बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। आइए देखिए 2 नंबर का उत्तर ऐसे करेंगे। एक रिक्शा चालक ने दिल्ली में एक यात्री का गिरा हुआ बैग लौटाया जिसमें लाखों रुपया थे। चालक ने बैग थाने पहुंचाया और किसी इनाम की उम्मीद नहीं की। टिप्पणी, यह घटना दर्शाती है कि ईमानदारी आज भी जिंदा है और गरीब व्यक्ति भी नैतिक मूल्यों को अपनाता है। घटना देखिए, डॉक्टर और नर्सों के अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात मरीजों की सेवा। टिप्पणी, यह संपूर्ण और सेवा भाव दिखाता है कि जब समय कठिन होता है तो इंसानियत आगे बढ़कर मदद करती है। समझ गए। हमको 2 ही पूछा था तो हम 2 लिख दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन का उत्तर समझ रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचय के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिनमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। और ये 3 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे। लेखक ने रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की घटनाएं बताई हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लेखक की मदद की
इसी तरह आप भी ऐसी घटनाएं लिख सकते हैं जब किसी ने निस्वार्थ भाव के अपनी मदद की हो, जैसे किसी राह चलते व्यक्ति ने बटुआ लौटाया या बिना रिश्वत के सरकारी कर्मचारी ने सही काम किया। इस तरह समझ गए आप लोग। सभी क्वेश्चन को बढ़िया से नोट करते चलेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्दाफाश। क्वेश्चन नंबर 1, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। देखिए पर्दाफाश क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हम ऐसे करेंगे, जब पर्दाफाश सिर्फ सनसनी या अपमान करने के लिए किया जाए बिना पूरे तथ्य के, तब वह बुरा रूप ले सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 2, आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। देखिए 2 नंबर का उत्तर हम ऐसे करेंगे, समाचार और कार्यक्रमों में दोषों का पर्दाफाश सकारात्मक होता है जब उनका उद्देश्य समाज सुधार हो, परंतु जब यह सनसनी या टीआरपी के लिए हो तो इसका नकारात्मक होता है। कारण बताइए। निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का प्रयास समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। देखिए इसका 1 नंबर का उत्तर, सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में जुड़ी है डैश। आइए इसका देखिए 1 नंबर का उत्तर लिखेंगे, कारण मतलब क्योंकि शक्तिशाली लोग आसानी से झूठ बोलकर बच जाते हैं। समझ गए। 1 नंबर का उत्तर आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा। प्रश्न 2 में कहता है, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। देखिए 2 नंबर का उत्तर हम ऐसे करें, क्योंकि समाज में मूल्य कमजोर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है तो गुणी कम। देखिए 3 नंबर का उत्तर हम लिखेंगे, क्योंकि लोग गुण नहीं चतुराई को सफलता मानने लगा है। 2 लेखक और बस यात्रा। आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं। समझे, पहले पीछे वाला वीडियो में चैप्टर 2 में है। यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते, अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। 2 लेखक और बस यात्रा। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, यदि दोनों लेखक मिलते तो एक दूसरे से यात्राओं में मिली अच्छाइयों की बात करते और लोगों की मदद, इंसानियत, समाज के प्रति आशा, दोनों की भाषा भी सरल और भावात्मक है। देखिए आइए सार्थक शीर्षक। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। क्या निराश हुआ जाए शीर्षक इसलिए उचित है क्योंकि यह पाठ समाज की नकारात्मकताओं के बावजूद आशा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आशा की एक किरण या अभी भी अच्छाई बाकी है बेहतर शीर्षक हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में कहता है, यदि क्या निराश हुआ जाने के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्ह में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे। आपने चुनाव का कारण भी बताइए। समझ गए। तो देखिए ये
विराम चिन्ह है, आप देख सकते हैं। तो आदर्शों की बात कारण तो बहुत आसान है, पर उन पर चलाना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो तर्क कीजिए, उत्तर दीजिए। आप देख सकते हैं ये विराम चिन्ह लगाने की बात कर रहा है। आप लोग इसको बढ़िया से उतार लीजिएगा, समझ गए, कारण के साथ यहाँ से लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों का उत्तर आसान और सरल तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा भाई मेरे, तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा दिल बना के भेज दीजिएगा। मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप लोग तहे दिल से धन्यवाद।